पुराणों में वर्णित पंच महायज्ञ क्या है? पुराणों में पंच महायज्ञ का जो उल्लेख किया गया है, जो जिस यज्ञ को गृहस्थ को अनिवार्य किया गया है, जैसे गृहस्थ का अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य में इसको माना गया है। ये 5 यज्ञ जो हैं व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जीवन में जो है सामंजस्यता संतुलित करने में और हमेशा व्यक्तिगत से लेकर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर शुद्धता बनाए रखने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। और इन यज्ञ का उद्देश्य को क्या होता है? जैसे देवताओं को तुष्टि, ऋषियों के प्रति अपने ऋण का जो है उऋण होने का मार्ग, ऋषियों की तुष्टि, पूर्वजों की सम्मान एवं तुष्टि, सामाजिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से यह समाज और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, ये सब कर्तव्य के अधीनस्थ, मतलब उनके प्रति आपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही पंच महायज्ञ है। तो पंच महायज्ञ को हम प्रथमतः देव यज्ञ जो है, देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ का उद्देश्य होता है कि देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, जिससे संसार की संरचना और संचालित होता है। उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता रहना और भगवान श्रीहरि जो समस्त देव के भी देवेश्वर हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना, उनके प्रति अपना भक्ति जो है हृदय में धारण करना, उनके प्रति हृदय लगाए रखना। अब जैसे भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति है, यह सब आश्रम में, सब वर्ण में यह है। लेकिन ये पंच महायज्ञ जो होते हैं वो गृहस्थ के लिए, विशेषतः गृहस्थों के लिए है। तो इस यज्ञ में, देव यज्ञ में देवताओं के लिए आहुति देते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं और मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं। मंत्र आदि का उच्चारण से जो है ये देवताओं के प्रति प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। यह यज्ञ व्यक्ति को ईश्वर एवं देवता के आशीर्वाद से संपन्न करता है, इसी से पुष्टि मिलता है, तुष्टि मिलता है, तो जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। फिर होता है ऋषि यज्ञ, जो ऋषि आदि के ऋण से उऋण होने के लिए करते हैं। ऋषि यज्ञ का उद्देश्य उन ऋषि और मुनियों के प्रति आभार प्रकट करना है, जिन्होंने वेद, उपनिषद एवं अनेक शास्त्र की रचना की और धर्म का ज्ञान हमें प्रदान किया। इस यज्ञ में व्यक्ति वेद एवं शास्त्र की अध्ययन करता है, गुरुमुखी होकर गुरु की सम्मान करता है, अपने ज्ञान दूसरे को बांटता है, दूसरे को अपने साथ जो गुरुजन के कृपा से जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरे को बांटता है। और ऋषि यज्ञ जो है, इनके मुख्य उद्देश्य ज्ञान के वृद्धि, धार्मिक मार्ग की अनुशीलन एवं शिक्षा, ज्ञान की प्रसार एवं समाज में नैतिक एवं धार्मिकता का पालन एवं गुरुओं के प्रति कृतज्ञता। फिर होता है पितृयज्ञ, जिससे पितृ ऋण से उऋण होते हैं। पितृयज्ञ का उद्देश्य होता है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करना। पितृयज्ञ से उऋण होने के लिए संतान प्राप्ति और श्राद्ध आदि कर्म, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म। इस यज्ञ में गृहस्थ होने से यथोचित संतान की प्राप्त करें और फिर पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करें। पितृयज्ञ का उद्देश्य पूर्वजों की शांति और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने वंश, पारिवारिक समृद्धि और कल्याण के लिए पितरों के साथ प्रार्थना करता है। और होता है मनुष्य यज्ञ, जो अतिथि सेवा है। उसमें मनुष्य का यज्ञ जो है उद्देश्य इससे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, मानवता की सेवा करना, इसे अतिथियों की स्वागत, दान, परोपकार, जिसको जरूरत है उनके प्रति सहायता, ये सब इसमें मनुष्य यज्ञ में शामिल होते हैं। तो मनुष्य यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति समाज में प्रेम, सद्भाव एवं एकता आदि का प्रसार करता है। यह यज्ञ सिखाता है कि समाज में समाज के जो सभी सदस्य हैं उनके प्रति समानता और सेवा भाव रखना धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। और अतिथियों को प्रसन्नता से कैसे भगवत प्राप्ति तक हो सकता है, इस संबंध में महाभारत में विशेषतः अनुशासन पर्व और वन पर्व में अनेक ऐसे घटनाएं, ऐतिहासिक घटना की हमें उल्लेख मिलता है, जो हम देख सकते हैं।
और फिर होता है वैश्वदेव के प्रति करने वाले यज्ञ, और इसको हम भूत यज्ञ भी कहते हैं, जिसमें प्रकृति एवं समस्त जीव जंतुओं के प्रति अपना कर्तव्य का जो है पालन करना, जिनमें भूत यज्ञ जो है प्रकृति एवं सब जीव जंतु के प्रति कृतज्ञता प्रेम व्यक्त करना। इनमें पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका देखभाल और उनके प्रति सम्मान का भाव जो है इनमें शामिल है। भूत यज्ञ का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा होता है और साथ में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी इसी से होता है। तो यह यज्ञ जो है मानव को अपनी दायित्व जो है, अपनी कर्तव्य जो है उनका बोध कराता है और हमें संवेदनशील और जिम्मेदार बनने में इस यज्ञ से सहायता मिलता है। तो यह गृहस्थों के लिए निर्धारित किया गया 5 महायज्ञ हैं। 5 महायज्ञ वेद एवं पुराण के अनुसार गृहस्थ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो गृहस्थ आश्रम में है उनको यह 5 धर्म जो 5 यज्ञ का परिपालन करना पड़ता है और इनके पालन से प्रत्येक गृहस्थ अपने जो है जीवन में जीवन को सफल कर सकते हैं, सफलीभूत कर सकता है। यह यज्ञ जो है यह धार्मिक अनुष्ठान है, इससे धर्म का बढ़ोत्तरी होता है। साथ साथ में धर्म की बढ़ोत्तरी होने के प्रभाव से सबके जीवन में संतुलन और संतुलित जीवन, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन का साधन भी ये 5 महायज्ञ कह सकते हैं। 5 महायज्ञ के माध्यम से व्यक्ति देवता ऋषि पूर्व समाज एवं प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। तो इन यज्ञ के पालन से व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और समाज में शांति जो है, समृद्धि और सद्भाव बनाए रखने के लिए सहाय होता है। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि हरिनाम की कीर्तन से, केवल संकीर्तन से सब प्रकार के यज्ञ का फल मिलता है? वो तो परिपूर्ण है कि श्री हरिनाम के स्मरण करो सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वो सब आश्रम के लिए है। फिर भी हर आश्रम में क्या है, आश्रम जनित कर्तव्य भी होते हैं। ये तो सनातन धर्म है कि श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण इस प्रकार जपते रहो तो सब कुछ की प्राप्ति होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आश्रमोचित धर्म भी तो होता है ना। जैसे यह धर्म जो बताया गया है यह सबके प्रति समान है कि कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के लिए ही सब कुछ करो। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सब आश्रम में है, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में वो आश्रम अनुकूल एक धर्म होता है, गृहस्थ आश्रम में आश्रम उचित धर्म होता है, ब्रह्मचारी आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में आश्रम उचित धर्म होता है, संन्यास आश्रम में आश्रम उचित धर्म होता है। जब तक हम परमहंस के मार्ग का अनुशीलन करके परमहंस वृत्ति से जब तक जीवन निर्वाह ना कर पाए तब तक वर्ण और आश्रम के धर्म तो मानना पड़ेगा ना। तो जब हम वर्ण आश्रम से उपरत हो जाए, स्वाभाविक वृत्ति जो है परमहंस की हो जाए, हमें ये शरीर की कुछ शुद्धबुद्ध ना रहे तो खुद के खुद ये सब कुछ छूट जाएंगे। तो खुद छूटना और हमें छोड़ना ये अलग है। हम अगर इसको छोड़ेंगे तो अधर्म की दोष लगेगा, लेकिन खुद परमहंस के मार्ग का अनुशीलन करते हुए छूट जाए तो वो अलग बात है। इसलिए जो आश्रम उचित और वर्ण उचित धर्म है उसका परिपालन भलीभांति करना चाहिए। हरे कृष्ण।